बच्चों, कैसे हो आप सब। अंजू मल्होत्रा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपके साहित्य सागर पुस्तिका से गिरधर की कुंडलियों का भावार्थ बताने जा रही हूँ। तो अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं गिरधर की कुंडलियों का भावार्थ। आज मैं आपको गिरधर की कुंडलियों के अर्थ बताने जा रही हूँ। सबसे पहली कुंडली में कवि गिरधर ने लाठी के गुण बताए हैं और लाठी के गुण बताते हुए कवि गिरधर कहते हैं कि लाठी में है गुण बहुत, सदा रखिए संग। सदा का अर्थ है हमेशा। तो कवि गिरधर कहते हैं कि लाठी में बहुत गुण है, उसे हमेशा अपने साथ रखिए। सदा रखिए संग मतलब हमेशा अपने पास रखिए। गहरी नदी नाली जहां तहां बचावे अंग। पहले के लोग क्या थे, पैदल यात्रा करते थे तो उनके रास्ते में नदी नाले सब पड़ते थे। तो कवि कहते हैं कि यदि आपके पास लाठी होगी तो आप गहरी नदी नाले नदी नाले की गहराई को नाप सकते हैं और आप डूबने से अपने अंगों को बचा सकते हैं, अर्थात अपने आप को डूबने से बचा सकते हैं। यदि आपको नदी नाले की गहराई पता होगी तो आप उसी प्रकार से नदी नाले को पार करेंगे। तहां बचावे अंग झपटी कुत्ता कहाँ मारे। तहां मतलब वहां, बचावे अंग मतलब वहां भी आपके अंगों को बचाता है जहां यदि कोई कुत्ता आप पर झपट जाता है, अर्थात कोई कुत्ता यदि आप पर झपट जाए तो आप लाठी की सहायता से क्या कर सकते हैं, उसको मारकर भगा सकते हैं और अपने अंगों को बचा सकते हैं। कुत्ते के आक्रमण से आप अपने आप को बचा सकते हैं। दुश्मन दावागीर होए तिन्हू को झारे। दावागीर होना मतलब आक्रमण करना, तीनों को झारे मतलब उसे भी झाड़कर उसे भी भगाया जा सकता है। यदि कोई दुश्मन आप पर आक्रमण कर दे तो उसको भी क्या किया जा सकता है, लाठी से मारकर भगाया जा सकता है। कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी। धूर के बाठी मतलब धूल पे चलने वाले राहगीर। बाठी मीन्स राहगीर, धूल मतलब धूल में चलने वाले राहगीर को कवि कह रहे हैं सब हथियार छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। हथियारन मतलब हथियार। कवि कह रहे हैं कि सब हथियार को छोड़ दो और हाथ में लाठी को लेकर चलो, क्योंकि लाठी आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो कवि ने यहाँ पे सभी घातक हथियारों को छोड़कर किस चीज़ को लेकर चलने के लिए कह रहे हैं, लाठी को लेकर चलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि लाठी बहुत ही उपयोगी होता है। तो इस कुंडली के द्वारा कवि ने हमें लाठी के गुण बताए हैं। अब दूसरी कुंडली में कवि ने हमें कंबल की उपयोगिता बताई है। दूसरी कुंडली में कवि कहते हैं कमरी थोड़े दाम की। कमरी मतलब कंबल, थोड़े दाम की मतलब बहुत कम कीमत की। थोड़े दाम मतलब बहुत कम कीमत की। कंबल जो होता है वो बहुत कम कीमत का होता है। थोड़े दाम की मतलब बहुत कम कीमत के होते हैं कंबल, पर बहुत काम आता है। खासा मलमल वाप्ता उनका राखे मान। खासा, मलमल और वाप्ता, ये तीनों एक कपड़े का किस्म है, एक प्रकार के कपड़ा है जो बहुत कीमती होता है। उनका राखे मान मतलब उन कपड़ों को भी, उन कीमती कपड़ों को भी कंबल के द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि हम इन महंगे कपड़ों को कंबल में लपेट कर रखते हैं तो कंबल को धूल से या गंदे होने से बचाया जा सकता है। उनका राखे मान बंद जहां आड़े आवे। बंद जहां आड़े आवे मतलब यदि आपका कपड़ा कहीं फट गया है, बंद जहां आड़े आवे मतलब कहीं फट गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंबल से अपने आप को ढककर अपना मान बचा सकते हैं, अपना सम्मान बचा सकते हैं। अपने उस फटे हुए कपड़े को ढक सकते हैं और अपना मान बचा सकते हैं। उसके बाद कवि कंबल की उपयोगिता बताते हुए कह रहे हैं बकुच्चा बांधे मोट राती को झारी बिछावे। बकुच्चा मतलब राहगीर, मोट मतलब गांठ, वो गठरी जिसमें कपड़ा बांध कर रखते हैं। रात को झारी बिछावे मतलब रात को झाड़कर बिछाना। तो जो राहगीर होता है, झाड़ी बिछावे मीन्स झाड़कर बिछाना। जो राहगीर होता है उसके लिए कंबल जो है वो बहुत उपयोगी है। वो क्या कर सकता है, कंबल में
अपने सामान को बांधकर गठरी बनाकर रख सकता है और रात को झाड़कर उस कंबल को बिछाकर सो भी सकता है। इसलिए कवि कहते हैं, कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दामरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कामरी। मतलब कवि कह रहे हैं कि कंबल जो है वो बहुत कम दाम का है, लेकिन सब दिन उसे साथ रखिए क्योंकि वह आपकी मर्यादा बचाने के काम आ सकता है। अर्थात कवि गिरधर क्या कहना चाहते हैं कि कंबल कम कीमत का है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो उपयोगी नहीं है, वो बहुत उपयोगी है। आप उसे लेकर, कम कीमत के इस वस्तु को लेकर आप बहुत तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। कंबल का प्रयोग आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। तीसरे कुंडली में कवि गिरधर कह रहे, गुण के गाहक सहस नर, गुण लेहे न कोई। यहाँ कवि क्या कर रहे हैं, हमारे आंतरिक गुणों का विकास करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन गुणों का विकास करें। इसलिए गुण के महत्व को बताते हुए कवि कह रहे हैं कि गुण के गाहक सहस नर। गाहक मतलब वैसे ग्राहक होता है, गाहक का अर्थ वैसे ग्राहक होता है। सहस मतलब हजारों। गुण के ग्राहक हजारों न, जो व्यक्ति गुणी होते हैं उनके हजारों प्रशंसक होते हैं। यहाँ गाहक मीन्स प्रशंसक हुआ, पर उसके हजारों प्रशंसक होते हैं। बिन गुण लेहे न कोई, जिसके अंदर गुण नहीं है, जो अवगुणी व्यक्ति है। लेहे न कोई मतलब उसे कोई भी पसंद नहीं करता। जो अवगुणी व्यक्ति है उसे कोई पसंद नहीं करता, उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता है। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। कागा कोकिला मतलब, कागा और कोकिला का अर्थ है कौवा और कोयल। जैसे कागा कोकिला, कागा कौवा को कहते हैं और कोकिला कोयल को कहते हैं। गाहक का अर्थ होता है, गाहक सहस मतलब हजारों प्रशंसक, और कागा कोकिला का अर्थ होता है, कागा मीन्स कौवा और कोकिला मीन्स कोयल। तो कवि कह रहे हैं जैसे कौवा और कोयल होते हैं, सभी उनके शब्द सुनते हैं। शब्द सुने सब कोई। हम कौवा और कोयल की पहचान कैसे करते हैं? उनकी आवाज़ से करते हैं। हमें आवाज़ से पता चल जाता है ये कोयल बोल रही है और ये कौवा बोल रहा है। शब्द सुने कल सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। कोकिला कोयल, सुहावन मतलब अच्छी लगती है। सब कोयल और कौवा दोनों की आवाज़ सुनते हैं, पर कोयल की आवाज़ हमें क्या लगती है? सुहावनी लगती है, अच्छी लगती है। दो को एक रंग, काक सब भय अपावन। दो मतलब दोनों, अपावन मतलब अपवित्र। दोनों का रंग क्या होता है? एक ही रंग होता है। कोयल और कौवा दोनों ही काले होते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन कौवा जो है वो सबको क्या लगता है? अपवित्र लगता है, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत कर्कश होती है, वो किसी को पसंद नहीं आता। जबकि कोयल भी काली है, परंतु वह सबको अच्छी लगती है क्योंकि उसकी बोली मीठी होती है, कानों को सुनने में उसकी बोली अच्छी लगती है। इसीलिए कोयल सबको भाती है और कौवा किसी को नहीं भाता है। उसके बाद कवि करे, कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। ठाकुर मन के मतलब क्या होता है? ठाकुर मन के मतलब जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। ठाकुर मन के अर्थ जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझता है उसे ठाकुर मन के कहा गया है। यहाँ कवि गिरधर कहते हैं कि जो कह गिरधर कविराय मतलब यहाँ गिरधर कवि कह रहे हैं, सुनो हो ठाकुर मन के, हे जो व्यक्ति जो तुम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो, सुन लो। बिन गुण लेहे न कोई, यदि तुम्हारे पास गुण नहीं है तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। सहस नर गुण गाहक गुण के, सहस नर मतलब प्रशंसक है, गुण जो सहस नर मतलब हजारों नर जो है
वो प्रशंसक होते हैं किसके? जिसके गुण अच्छे होते हैं, उनके ही हजारों प्रशंसक होते हैं। यदि आप में गुण नहीं है तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। तो इस कुंडली के द्वारा कवि गिरधर कहना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति में आंतरिक गुण होता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण है। तो आप अपने गुणों को बढ़ाइए ताकि इस संसार में आपको सम्मान मिल सके। यदि आपके अंदर गुण नहीं होगा तो कोई व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करेगा। चौथी कुंडली में कवि कह रहे हैं, साई सब संसार में मतलब का व्यवहार। कवि कह रहे हैं कि इस संसार में सभी क्या करते हैं? आपके साथ मतलब का व्यवहार करते हैं। मतलब का व्यवहार मीन स्वार्थ का व्यवहार। सब स्वार्थी हैं इस दुनिया में। जब लग पैसा गांठ में, गांठ का अर्थ है गांठ का अर्थ है पॉकेट में। आपके पॉकेट में जब तक पैसा है, जब तक आपके पास पैसा है, तब लग ताको यार, तब तक सब आपके मित्र हैं। जब आपके पास पैसा है पॉकेट में ना, तभी आपके बहुत सारे मित्र होंगे। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। संग ही संग डोले मतलब साथ साथ घूमते रहते हैं। जब तक आपके पैसा है तब तक ऐसे मतलबी मित्र आपके साथ साथ घूमते रहेंगे। पैसा रहे न पास, यार मुख से ना ही बोले। यदि आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना, तो वही यार, वही मित्र आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। मुख से नहीं बोले मतलब बात करना भी पसंद नहीं करेगा। कह गिरधर कवि राय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार, बिरला कोई साई। कवि गिरधर कहते हैं, जगत यही लेखा भाई। जगत यही लेखा भाई का अर्थ है कि जगत यही लेखा भाई का अर्थ है यही संसार की रीति है, यही संसार का चलन है। करत बेगर्जी प्रीति, बेगर्जी प्रीति मतलब बिना गरज के, बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के कोई तुमसे प्यार करे, ऐसा बिरला कोई होता है। बिरला कोई मतलब बहुत कम, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करेंगे। वरना आज के ज़माने में सिर्फ स्वार्थी मित्र हैं जो आपके पॉकेट में जब तक पैसा रहेगा तब तक आपसे मित्रता करेंगे, वरना आपके पॉकेट में पैसा खत्म, उनकी मित्रता खत्म। तो इसके द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? इसके द्वारा कवि आपको समझाना चाहते हैं कि ऐसे स्वार्थी मित्रों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए जो निस्वार्थ भाव से हमसे प्रेम करते हैं। अब ये चौथे कुंडली में कवि कह रहे हैं, रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे माँ सोए। लटपट काटी मतलब कहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे माँ सोए। लटपट काटी दिन मतलब इधर उधर घूमकर, ठीक है, इधर उधर घूमकर काटने को कहते हैं लटपट काटी। बरु घामे माँ सोए, बरु घामे माँ सोए मीन्स भले आपको धूप में सोना पड़े। कवि कह रहे हैं भले आपको इधर उधर घूम के दिन काटना पड़े या धूप में ही सोना क्यों ना पड़े। छा ना बाकी बैठिए, छा ना बाकी बैठिए मतलब उसकी छाया में कभी मत बैठिएगा। जो तरु पत्रो होए, जो तरु पत्रो होए मतलब जो पेड़ पतला होता है, तरु मतलब पेड़ होता है, तो जो पेड़ पतला है आप उस पेड़ के नीचे कभी मत बैठिए। जो तरु पत्रो होए एक दिन धोखा देहें, जो पेड़ पतला होता है ना वो एक दिन जरूर तुम्हें धोखा देगा। जा दिन बह बायरी टूटी तब जड़ से जेहें, बायरी मीन्स हवा, ठीक है। जिस दिन जड़ से जेहें मतलब जड़ से टूट जाएगा, जड़ से। तो कवि कहता है कि ऐसे पेड़ जो होते हैं ना, जिस दिन बहुत तेज हवा चलेगी उस दिन ये पेड़ क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, जड़ से टूटकर गिर जाएंगे। तो ऐसे पेड़ के छांव में बैठने का कोई लाभ नहीं है। कह गिरधर कविराय, छा मोटे की गहिए। छा मोटे की गहिए मीन्स हमेशा
मोटे पेड़ की छाया में बैठिए। पाती सब झड़ जाए ताऊ छाया में रहिए। यदि अगर आप मोटे पेड़ की छाया में बैठेंगे तो क्या होगा, उसके पत्ते झड़ भी जाएंगे ना, तो भी वो आपको छाया देगा। अर्थात इसके द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? इसके द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि हमेशा बलशाली व्यक्ति की सहायता लीजिए। निर्बल व्यक्ति की सहायता लेने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। बलशाली व्यक्ति यदि खुद समस्या में भी होगा तो भी वह आपकी सहायता कर सकता है। इसीलिए जब भी आपको कभी सहायता की जरूरत पड़े तो किसी ताकतवर या बलशाली व्यक्ति की ही सहायता लीजिए। छठी कुंडली में कवि गिरधर हमें परोपकार की भावना के बारे में समझा रहे हैं। कवि कह रहे हैं, पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम। नाव बोट, घर में बाड़े दाम मतलब घर में यदि अधिक पैसा हो जाए, ठीक है। यदि नाव में पानी आ जाए या घर में बहुत अधिक पैसा हो जाए, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। दो हाथ उलीचिए मतलब दोनों हाथों से बाहर निकालिए। यदि आपके नाव में पानी भर गया ना तो उसे भी दोनों हाथों से बाहर निकालिए, और यदि आपके घर में बहुत अधिक पैसा आ गया तो उसे भी दोनों हाथों से दान कीजिए। यही सयानो काम, यही समझदारी का काम है। सयानो काम मीन्स समझदारी का काम, ठीक है। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए। सुमिरन कीजिए मतलब याद कीजिए। और ऐसा करते समय आप क्या कीजिए, राम को या ईश्वर को याद कीजिए। यही समझदारी का काम है। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। पर स्वार्थ के काज मतलब दूसरों के हित के लिए शीश आगे धर दीजिए मतलब अपने जीवन को बलिदान कर दीजिए। यदि आपको दूसरों के हित के लिए अपने जीवन को बलिदान भी करना पड़े तो कर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़न की यही बानी, बड़न की यही बानी, चलिए चाल सुचार रखिए अपना पानी। बड़न की यही बानी मतलब जो बड़े होते हैं ना, बड़ों ने ये कहा है। बड़न की यही बानी मतलब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्होंने कहा है, चलिए चाल सुचार। सुचाल मतलब अच्छा आचरण कीजिए। आप हमेशा अच्छे आचरण कीजिए। चाल सुचाल का अर्थ है अच्छे आचरण कीजिए। रखिए अपना पानी। यदि आपका आचरण अच्छा रहेगा ना तो आपका मान सम्मान हमेशा समाज में बना रहेगा। तो इस कुंडली के द्वारा कवि गिरधर ने हमें परोपकार की भावना के बारे में बताया है कि यदि आपके पास धन अधिक है तो आप उसे दान कीजिए और हमेशा परोपकार में लगे रहिए। और ये 7वीं कुंडली में कवि गिरधर ने कहा है कि बताया हमें कि राजा के दरबार में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। राजा के कुंडली में कवि कह रहे, राजा के दरबार में जैसे समय पाए। बोले राजा के दरबार में आप जाइए, जरूर जाइए। जैसा समय हो, आपको समय मिले ऐसा कि आप जा सकते हैं तो आप जरूर जाइए। परंतु वहां जाकर हमें क्या करना है वो हमें समझा रहे हैं। साईं तहां ना बैठिए जहां कोऊ दे उठाए। कोऊ दे उठाए मतलब कोई आपको उठा दे। अपनी स्थिति या अपना पदवी देखकर आप उस स्थान पर बैठिए। ऐसे स्थान पर कभी मत बैठिए जहां से आपको कोई उठा दे। जहां कोऊ दे उठाए बोले अनबोले रहिए। यदि आप गलती से बैठ भी गए हैं, ठीक है, आपको नहीं पता चला है, आप नहीं जानते हैं कि वो स्थान आपके लिए उपयुक्त नहीं है, पर आप बैठ गए। यदि कोई कुछ उठा भी देता है आपको उस स्थान से तो अनबोले रहिए। अनबोले रहिए मतलब कुछ मत बोलिए, चुपचाप उठ जाइए। और क्या करना है हमें राजा के दरबार में? हंसिए नहीं हाय बात पूछे ते कहिए। जोर जोर से हंसना नहीं है। जोर जोर से हंसना क्या है? बुरा लगता है। राजा के दरबार में हंसना
जोर जोर से हंसना अच्छी बात नहीं है। और यदि कोई कुछ पूछे तो ही कहिए, बिना पूछे किसी प्रश्न का उत्तर मत दीजिए। यदि कोई आपसे प्रश्न कर रहा है तभी आप उसका उत्तर दीजिए। कह गिरधर कबीराय, समय सो कीजिए काज। समय सो कीजिए काज मतलब जैसा समय है, जैसा समय हो वैसा काम कीजिए। अगर समय हो रहते ही वैसा ही काम कीजिए जैसा समय है। अति आतुर नहीं होए, बहुत ज़्यादा उत्सुकता मत दिखाइए, किसी काम के लिए इतना ज़्यादा उत्सुकता मत दिखाइए। बोहरी अनेखे अनेखे राजा, अनखेह राजा, अनखेह राजा मतलब आपकी उत्सुकता राजा को नाराज कर सकती है, क्रोधित कर सकती है राजा को। तो इसीलिए इस पद कुंडली के द्वारा राजा हमें क्या बताना कवि गिरधर हमें क्या बताना चाहते हैं? कवि गिरधर हमें बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा अपने किसी भी अच्छी जगह में जाकर या किसी भी जगह में जाकर ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हम अपने सम्मान को बचा कर रखें। ऐसा कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे लोग हमारा अपमान कर सके या हम सामने वाले को नाराज कर दे या क्रोधित कर दे। ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। आशा करते हो बच्चों आपको गिरधर की कुंडलियाँ समझ में आ गई होगी, और यदि नहीं समझ में आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे आप प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का ज़रूर उत्तर दूंगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। और अगली वीडियो में मैं आपके लिए गिरधर की कुंडलियों के प्रश्न उत्तर दूंगी। तो प्रश्न उत्तर के जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।